आपके बच्चों की आवाज़ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। लर्निंग डिसेबिलिटी को डील कैसे किया जाए। अगर पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे बच्चे का डायग्नोस हो गया है कि उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, तो हम उसको कैसे लेके चलें। देखिए, सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि ये बच्चे जो हैं नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं स्कूलिंग कर सकते, क्योंकि इन बच्चों की कोई ना कोई एक पोटेंशियल, क्योंकि इनका आईक्यू नॉर्मल होता है और अबव नॉर्मल होता है, मतलब ये हाई इंटेलेक्चुअल भी होते हैं और ये अब नॉर्मल हमारी तरह उनका आईक्यू होता है। हम इनके आईक्यू पे बात नहीं करेंगे। पेरेंट्स बहुत क्वेश्चन करते हैं कि इनका आईक्यू क्या कम होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने जब डायग्नोज करवा लिया तो आपने सबसे पहले उसका ये देखना है कि स्कूलिंग वो बच्चे की कौन सी हम करें। कि इसको बहुत से इन बच्चों के लिए स्कूल्स होते हैं जिनके अंदर इन्हीं तरह के बच्चे होते हैं, जो कि उनको इस उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक या उनकी लर्निंग के मुताबिक, क्योंकि उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, स्लो लर्नर्स होते हैं, इनका डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग होता है, तो उसके मुताबिक जो होते हैं ना वो स्कूल्स होते हैं। तो आपने सबसे पहले जो उसके स्कूल की चॉइस है वो करनी है। अब दूसरी बात ये है कि आप जो है आप ये नहीं कह सकते कि इन बच्चों को जो है ना ये सीख नहीं सकते या इनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। आप बस इनको अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ लर्न करवानी है तो ये बच्चे लर्न कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनको सपोज डेज ऑफ वीक करवा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो हर एक को एक थोड़ा थोड़ा टाइम दे के बहुत स्लो जैसे कि कोई एक चीज़ आपने करवानी है तो उनकी लैंग्वेज पे काम करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। बच्चों में स्पीच तो होती है, लैंग्वेज नहीं होती। लैंग्वेज मीन्स कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है और उस चीज़ को लर्न कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले उनकी लैंग्वेज पे काम करना है, उनको लर्निंग करना सिखाना है। कुछ भी सिखाना है तो उसके प्रोसेस बनाने हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ करके, उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना। एक नॉर्मल बच्चा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है उसको तो आप बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को जो भी आपने करवाना है उनको डिफरेंट वे से करवाना है और आहिस्ता आहिस्ता करवाना है। जैसे कि बच्चा मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करता, अगर आप उसको माइनस करवा रहे हैं तो आपने 2-3 तरीकों से नहीं करवाने, एक ही मेथड से आसान, जैसे फिंगर्स पे या लाइंस लगा के जो होता है उससे आप करवाएं, ताकि बच्चे को, हमारा मकसद क्या है कि उसको वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है। हम उसको काउंटिंग सिखाएंगे। काउंटिंग आप अगर आपने फॉरवर्ड करवा लिए तो आपको जरूरी नहीं है कि बच्चे को बैकवर्ड भी आए। बच्चे को डोजिंग सिखाएं, बच्चे को डिक्टेट करवाएं, बच्चे से उस चीज़ के बारे में जब आपको लगे कि बच्चा अच्छे से लर्न कर गया है काउंटिंग, तो फिर आप अगले स्टेप पे जाए। आप इसको हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर बच्चा डिफरेंट टाइम लेता है किसी चीज़ को लर्न करने में, तो आपने पेशेंस का मुजाहरा करना है और उसके बाद उसको नेक्स्ट जो है वो लर्निंग करवानी है। इसी तरह आप प्लीज़ टीचर्स को भी जाके कहें वो उनके साथ कोऑपरेट करें, और टीचर्स भी आप एक तो बच्चे को ह्यूमिलेट होने से, बुली होने से बचाएं, और दूसरा उस बच्चे की मदद करें, हेल्प करें कि बच्चे को क्यों जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चा लर्न क्यों नहीं कर रहा, चीजों को अच्छे से पिक क्यों नहीं कर रहा, उसके लेवल पे आके काम करें। जब हम बच्चे को नॉर्मल सेटिंग में डाल देते हैं तो दूसरे बच्चों की तरह, क्योंकि वो काम नहीं कर पाते, तो उस वजह से फिर वो स्टिग्मेटाइज होते हैं, बहुत सी चीजें सप्रेस करते हैं और एंग्जाइटी में चले जाते हैं। जब वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, जब वो लर्न नहीं कर पाते तो वो राइट भी नहीं कर पाते, जब वो राइट नहीं कर पाते तो वो उनसे कैलकुलेट भी नहीं हो पाता। ठीक है। कैलकुलेशन जो है और राइटिंग, लर्निंग, इन सब में बच्चा जो है वो सफर करता है। आप काइंडली बच्चे को स्टेप्स के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता चीजों को अंडरस्टैंड करवाएं और इसको ट्राई करें कि घर में ही काम करवाएं, घर में ही सारा लर्निंग उसको करवाएं, ना कि आप उनको नॉर्मल जो लाइफ के बच्चे हैं उनमें आप उनको छोड़ दें, जहां पे उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमने वर्ड से किस चीज को पिक करना है, किसको प्रोसेस करना है और आगे रिस्पॉन्स क्या करना है। इस तरह बच्चे का कॉन्फिडेंस भी कम होता है, बच्चे की कम्युनिकेशन भी कम होती है और बच्चा बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चला जाता है। बच्चे के डायग्नोसिस पे फोकस करें और बच्चे को हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाएं।
बच्चे के लेवल पे आके काम करें। जब आप बच्चे को अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स की रिकॉग्निशन कलरफुल तरीके से करवाएं। और बच्चे, सबसे अहम बात है कि बच्चे के पोटेंशियल को फाइंड करें। हो सकता है बच्चे को ड्राइंग करना बहुत पसंद हो, बच्चे को रनिंग करना बहुत पसंद हो, तो उसका कोई एक ना एक जो है ना उसकी करेक्टरिस्टिक या उसका पोटेंशियल जो कि बहुत अच्छा है, उसको निकालने पाए। उसके थ्रू बच्चे को लर्न करवाएं, बच्चे को वो प्ले करवाएं, उसके बाद स्टडी करवाएं। बच्चे के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करें, ताकि बच्चे का लर्न करने को दिल करे। देखिए, हम नॉर्मल लोग भी जब एंजाइटी में होते हैं या प्रेशर में होते हैं या जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, तो हमें लर्निंग में मसला आ रहा होता है, हम फोकस नहीं कर पाते। जब हम फोकस नहीं कर पाते तो हम मेमोराइज भी नहीं कर पाते। जब हम मेमोराइज नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली हम राइट भी नहीं करते, हमारी अटेंशन ही डाइवर्ट हो जाती है। तो काइंडली आप बच्चे को सबसे पहले रिलैक्स रखें, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, ताकि जब बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो तो फिर बच्चे को लर्निंग की तरफ लेके आए और एप्रिसिएशन उसको दे, रिवॉर्ड्स दे, और उसकी थोड़ी सी भी अचीवमेंट पे एप्रिसिएशन दे। और सबसे बड़ी गलती जो है, सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स आजकल करते हैं, कंपेयर करते हैं आप उसके दूसरे बहन भाइयों से, सिबलिंग्स के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, उसकी एज मेट के साथ। काइंडली ऐसा नहीं करें। आपको नहीं पता कि वो बच्चा किस तरह सफर कर रहा है। क्या वो बच्चा खुद ही ये सिम्टम्स शो कर रहा है? नहीं, उसको अल्लाह की तरफ से ऐसे उसकी मेकिंग ही ब्रेन की ऐसी है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट तरीका चाहिए होता है। तो आपने क्या करना है कि उसकी इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, ताकि वो बच्चा जो है चीजों को अंडरस्टैंड करे, उसको लर्न करने में आसानी हो और सोशलाइज्ड हो और अपनी एबिलिटीज को पॉलिश कर सके। जो उसकी एबिलिटीज हैं, आप इस तरह उसके साथ काम करें, ना कि जो आप चाहते हैं वो उससे करवाएं। वो बच्चा समझाना चाह रहा है कि मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मेरी एबिलिटीज डिफरेंट है, लेकिन हम नहीं सुनते। थैंक यू सो मच।